12 जून 2025 दिन के 1:30 बज रहे थे। मौसम साफ था, आसमान बिल्कुल खुला, तापमान करीब 43 डिग्री टेम्परेचर। आम दिनों की तरह एक सामान्य गर्म दिन था। अभी कुछ भी नया नहीं था। पहले की तरह एयर इंडिया की फ्लाइट बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई थी। ड्रीमलाइनर 171 में सवार 230 यात्रियों के साथ अपने 10 सहयोगियों को लिए हुए विमान पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर एक नई यात्रा पर उड़ान भरने को पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन हादसे कहकर नहीं होते और टेकअप के केवल 5 से 9 मिनट के भीतर ही यह अत्याधुनिक बोइंग 7878 विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले यह विमान केवल 825 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सका था। उसकी अंतिम दर्ज की गई गति मात्र 174 नॉट्स थे, यानी कि करीब 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। ऐसे भारी भरकम लंबी दूरी के विमान को इस वजन पर उड़ाने के लिए कम से कम 200 से 250 नॉट्स की रफ्तार चाहिए होती है, जो नहीं मिला। नतीजा यह हुआ कि विमान अपने साथ 242 लोगों को लिए काले धुएं के साए में समा गया। अहमदाबाद में हुए इस विमान हादसे को लेकर कई तरह के सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो कॉन्फ़िगरेशन एरर की वजह से यह हादसा हुआ है। कहने को यह छोटी सी गलती 242 यात्रियों के लिए काल बन गया। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे टेकऑफ के समय की यह छोटी सी गलती एक बड़े हादसे में तब्दील हो गई। चलिए पहले जानते हैं टेकऑफ के दौरान क्या हुआ होगा। घटना को लेकर जो संभावनाएं जताई जा रही है उसमें कॉन्फ़िगरेशन एरर प्रमुख है। कॉन्फ़िगरेशन एरर का मतलब है टेक ऑफ के समय विमान की सेटिंग में कोई बड़ी चूक, जैसे गलत फ्लैप सेटिंग, इंजन का थ्रस्ट कम होना या फिर समय से पहले रोटेशन हो जाना। इसे ऐसे समझिए, गलत फ्लैप सेटिंग यानी कि यदि फ्लैक्स बहुत कम हो, 0 मान सकते हैं, एक भी ना लगा हो, बहुत ज़्यादा यानी कि 20 से ज़्यादा, ऐसे स्थिति में लिफ्ट या गति दोनों पे असर पड़ता है और विमान हादसे का शिकार हो सकता है। भारी ईंधन, गर्म मौसम के कारण जरूरत से कम थ्रस्ट देने पर भी विमान हवा में चढ़ने में असमर्थ रह जाता है। ऐसे में कम थ्रस्ट होने का मतलब है कि विमान हादसे का शिकार हुआ होगा। इसके साथ साथ तय रफ्तार से पहले नोज ऊपर उठाने की कोशिश से विमान अनियंत्रित हो जा सकता है और जल्दी रोटेशन घटना की एक बड़ी वजह हो सकती है। इसके अलावा क्रैश के जो वीडियो सामने आए हैं उसमें विमान के गियर नीचे थे, जो सामान्य बात नहीं है, क्योंकि लैंडिंग गियर ऊपर न करना ड्रैग को बढ़ाता है और यह हादसे की बड़ी वजह होती है। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में 70 से 80% यह संभावना है कि टेकऑफ की प्रक्रिया में गलत सेटिंग के कारण यह हादसा हुआ है। अब ये समझते हैं कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे होगा, क्योंकि जो जानकारी सामने आई है उसके हिसाब से दोनों पायलट काफी अनुभवी हैं और लंबी दूरी के कारण विमान को पूरी तरह से चेक भी किया गया होगा। तो क्या कोई टेक्निकल एरर था या फिर मानवीय चूक जिसके कारण यह हादसा हुआ? कैप्टन सुमित सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर दोनों ही एक अनुभवी पायलट्स थे। इसके बावजूद क्या वो विमान को मैन्युअली हैंडल करने के बजाय ऑटोमेशन पर निर्भर रह गए, या वो मैन्युअली हैंडल नहीं कर पाए? या फिर ये भी सवाल उठता है कि क्या क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट में कोई कमी थी? ये भी हो सकता है कि दोनों जल्दीबाजी में हो या थके हों। दरअसल होता क्या है कि बोइंग 787 जैसे विमान में पायलट FMS फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम के आंकड़ों पर निर्भर रहते हैं। यदि उसमें वजन, तापमान, रनवे की लंबाई जैसे आंकड़े गलत डाले जाएं तो पूरा टेक ऑफ प्रोफाइल असंतुलित हो जाता है। इसके साथ गर्म मौसम, लंबी उड़ान के निर्धारित समय का दबाव, इन सभी वजहों से सतर्कता में कमी आ सकती है और अगर को पायलट ने कैप्टन की गलती को समय रहते नहीं रोका या कोई संवाद में खामी रह गई तो गंभीर चूक हो सकती है, जैसा संभावना अहमदाबाद में हुए इस विमान हादसे को लेकर जताई जा रही है। हादसे की एक वजह मौसम का प्रभाव भी हो सकता है। अहमदाबाद में घटना के समय तापमान 43 डिग्री था। यह कोई असामान्य स्थिति नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि इस दौरान हवा पतली हो जाती है जिससे इंजन की ताकत और लिफ्ट दोनों पर असर पड़ता है। इसके अलावा गर्म मौसम में टेक ऑफ के लिए रनवे और सटीक सेटिंग्स की जरूरत होती है, लेकिन इस कारण से हादसा हो इसकी संभावना कम है। गर्मी ने हालात को और मुश्किल जरूर बनाया, लेकिन यह अकेला कारण नहीं हो सकता। इस कारण से हादसे की वजह 5 से 10% ही हो सकते हैं।
हादसे को लेकर एक दावा यह भी है कि घटना इंजन फेल्योर या फिर बर्ड स्ट्राइक के कारण हुआ हो। कुछ रिपोर्ट्स और मेडे कॉल के आधार पर यह संभावना जताई जा रही है कि शायद इंजन ने पूरी ताकत नहीं दी, लेकिन दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना बेहद ही दुर्लभ होता है। ऐसा 10 लाख में एक बार ही हो सकता है। GE जेनेक्स इंजन भरोसेमंद भी माने जाते हैं, जो कि इस फ्लाइट में लगी हुई थी और ये कभी पहले भी नहीं हुआ है। बर्ड स्ट्राइक की संभावना भी अहमदाबाद में हमेशा रहती है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि यह हादसा बर्ड स्ट्राइक के कारण हुई है। इस वजह से इस हादसे की इस संभावना सिर्फ 10 से 15% है। इंजन में कमी हो सकती है, पर टेक ऑफ की कॉन्फ़िगरेशन एरर पर ज्यादा संभावित वजह है। टेक ऑफ इंटरसेक्शन भी हादसे की एक वजह हो सकती है। अगर विमान ने रनवे के पूरे 3600 मीटर की बजाय इंटरसेक्शन से टेक ऑफ किया हो तो उसके पास स्पीड और लिफ्ट हासिल करने के लिए कम दूरी रही होगी। इस स्थिति में सबसे छोटी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है। क्रैश के फुटेज में यह साफ दिखता है कि विमान का लैंडिंग गियर, पहिए टेक ऑफ के बाद भी नीचे थे। इसके कारण विमान की रफ्तार और चढ़ाई क्षमता दोनों पर असर पड़ा। यह संभव है कि पायलट्स किसी इमरजेंसी की वजह से जानबूझकर गियर नीचे रखना चाह रहे हों ताकि रनवे पर लौट सकें, परंतु यदि यह गलती से हुआ तो गंभीर क्रू कोऑर्डिनेशन की विफलता को दिखाता है। एक एंगल तो यह भी हो सकता है कि कोई साजिश, आतंकी हमला या फिर रनवे पर अवरोध हादसे की वजह हो, लेकिन साजिश या आतंकी हमले के कोई संकेत नहीं मिले हैं और रनवे पर किसी दूसरी घटना की संभावना भी लगभग नगण्य थी, क्योंकि विमान हवा में था। मतलब कि कोई बाहरी कारण हादसे की वजह नहीं है। अब इस मामले में DGCA, एयर इंडिया और बोइंग तीनों मिलकर ब्लैक बॉक्स, FDR और CVR की जांच करेंगे, जिसमें यह साफ होगा कि टेक ऑफ से पहले क्या सेट किया गया था, पायलट्स के बीच क्या बातचीत हुई थी, इंजन और अन्य सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी थी। अब सबकी नजरें अंतिम रिपोर्ट पर है, जो यह साफ करेगी कि अनुभव और टेक्नोलॉजी के बावजूद भी यह त्रासदी कैसे हुई। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी दूसरी रिपोर्ट के साथ। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24x7।